हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार। आप देख रहे हैं संजय जीएस एकेडमी। आपको इस चैनल पर स्टेट पीसीएस, यूपी पुलिस, लेखपाल, टेट, पैट, अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज देखेंगे हम इतिहास एक परिचय भाग 3। इतिहास एक परिचय। लास्ट भाग में हमने देखा था पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य। अब हम देखेंगे इसमें प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को प्रारंभ से नौ हजार ईसा पूर्व, मध्यपाषाण काल को 9000 से 4000 ईसा पूर्व, और नवपाषाण काल को 4000 से 2500 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल को प्रारंभ से 900 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व, मध्यपाषाण काल को 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल को 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो सबसे पहले देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इसका कालक्रम है प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व। इसका 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, एक लाख 40,000 और उसका 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल को 3 भागों में पुनः फिर बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल।
तो सबसे पहले देखते हैं प्रापाषाण काल। प्रापाषाण काल, प्रापाषाण काल में पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और ऐसे न्यूटन युग भी बोलते हैं। पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई, नूतन युग कहते हैं। प्रापाषाण काल को नूतन युग कहते हैं और पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। सबसे पहले देखते हैं निम्न प्रापाषाण काल। प्रापाषाण काल, सबसे पहले देखते हैं निम्न प्रापाषाण, निम्न प्रापाषाण काल। निम्न प्रापाषाण काल के जो स्थल थे वो सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका स्थल। सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका। यहाँ से पेवल, चॉपर और चॉपिंग तीन उपकरण मिले हैं। पेवल, चॉपिंग, चॉपर और चॉपिंग। पेवल वो उपकरण होते थे जो पानी के भाव से घिसकर, जो पानी के भाव से पत्थर जो घिसकर बन जाता है उसे पेवल बोलते थे। और पेवल और जो चॉपिंग थे वो पेवल से बड़े होते थे। तो यहाँ ये तीन साथ मिले, पेवल, चॉपर और चॉपिंग निम्न प्रापाषाण काल में। अब देखते हैं मध्य प्रापाषाण काल। मध्य प्रापाषाण काल, इसे फलक संस्कृति भी बोलते हैं। फलक, इसमें फलक की ज्यादा बहुसंख्यक कोर फलक हैं और ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे फलक संस्कृति भी बोलते हैं। इसमें एक सबसे अच्छा जो पत्थर था क्वार्टजाइट, उसका प्रयोग किया गया है। और इसके जो जहाँ से इनके स्थल मिले हैं वो नेवाबास, झारखंड सिंहभूमि, उत्तर प्रदेश में चकिया और बेलन घाटी और मध्य प्रदेश में भीमबेटका आदि से इसके उपकरण मिले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भीमबेटका। स्थल में भीमबेटका, बेलन घाटी, चकिया, वाराणसी। इसमें फलक या कोर होने के कारण से फलक संस्कृति बोलते हैं। इसमें सौराष्ट्र का क्षेत्र है जो आज का गुजरात है। सौराष्ट्र,
आज का गुजरात। जो आज का गुजरात है। अब देखते हैं उच्च प्रापाषाण काल। सबसे पहले देखते हैं उच्च प्रापाषाण काल। उच्च प्रापाषाण काल में ब्लेड पतले एवं संकरे होते थे। उसकी जो उसकी लंबाई होती थी वो चौड़ाई की दोगुनी होती थी। और ये मिले बागौर से, सिंहभूम, बेटका और जोगदा और रामपुर। बेटका, भीमबेटका, जोगदा, रामपुर, इसमें ब्लेड जो अपनी लंबाई का जो अपनी चौड़ाई का जो अपनी चौड़ाई का दोगुना होता था, दोगुना लंबा होता था। ब्लेड जो अपनी चौड़ाई का, ये भीमबेटका, जोगदा, रामपुर, सिंहभूम, इनाम गांव आदि। भीमबेटका, जोगदा, रामपुर, सिंहभूम, इनाम गांव आदि इसके पुरातात्विक स्थल हैं। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। ये हमारा हो गया प्रापाषाण काल। अब देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को माइक्रोकोलिथ भी कहते हैं। इसकी सर्वप्रथम CL कार्लाइल ने इस काल के प्रमुख केंद्र बेतवा घाटी, सोन घाटी, नर्मदा घाटी, कृष्णा घाटी आदि हैं। बेतवा घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, सोन घाटी, इसके पुरातात्विक स्थल हैं। आदमगढ़ और बागौर से साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के। इस काल में सर्वप्रथम कुत्ता पालतू बनाया गया था। जो सबसे पहले वो पशु बनाया गया था पालतू, वो कुत्ता था। वो मध्य पाषाण काल से ही पालतू रहा है। सर्वप्रथम कुत्ता पालतू। सर्वप्रथम कुत्ता पालतू और ये मध्य पाषाण काल से ही पालतू रहा है। उसके बाद गाय, भैंस, बैल, एक सींग वाला सांड इत्यादि पाले गए हैं। अब देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में देखेंगे नवपाषाण काल। अग्नि, आग, पहिया। नवपाषाण काल में आग और पहिया की खोज हुई थी। जो आज का जो आधुनिक पहिया है वो नवपाषाण काल में ही कुछ इस तरह का था। उसके बाद वो आज बिल्कुल गोल हो गया है। सबसे
पहले पहिया की खोज नवपाषाण काल में हुई, आग की खोज नवपाषाण काल में हुई। वहाँ कई पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल, इनाम गांव, सोनघाटी, और जो चावल के साथ मिले हैं वो कोल्डी हवा प्रयागराज से मिले हैं। कोल्डी हवा, चावल के साथ, कोल्डी हवा प्रयागराज। इसमें लोग कृषि करते थे चावल की, जिसके साथ हमें कोल्डी हवा को प्रयागराज से मिले हैं। इसमें आग की खोज हुई, पहिया की खोज हुई। इसमें हमें बहुत सारे उपकरण मिलते हैं। इस काल में बहुत सारे उपकरण भी मिलते हैं। अब देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ये हमारा हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। अब देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम देखेंगे एडी और बीसी में अंतर। एडी एनो डोमिनी और बीसी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद। जो हमारी जो आज की तारीख है ईसवी, उसे हमें जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के बाद की है, और उससे पहले को हम ईसा पूर्व बोलते हैं। एडी और बीसी। एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। जो हम बीसी लिखते हैं वो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व लिखते हैं, और जो एडी लिखते हैं वो ईसा मसीह के जन्म के बाद लिखते हैं। और ईसा मसीह का जन्म यहाँ से लेके ईसा पूर्व, और इधर को ईसवी और इधर को ईसा पूर्व। इधर 1 2 5 6 8, इधर को हम उल्टी गिनती करते हैं। उल्टी गिनती इधर सीधी गिनती। एक 2 3 4 6 दो और इधर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 दो। तो यहाँ देखेंगे ईसा मसीह का जन्म 0 को मान लेते हैं। वहाँ से आगे के लिए हम यहाँ मानते हैं 1 पर। उसका जन्म हुआ था 1 ईस्वी में। इधर के काल को हम ईसा पूर्व और इधर के काल को हम ईस्वी, यानी सीधी गिनती यहाँ से गिनते हैं। जहाँ से हम सीधी गिनती गिनना शुरू करते हैं वहाँ से हम ईसा ईस्वी मान लेते हैं, और जहाँ से पहले हम उल्टी गिनती करते हैं उधर को हम ईसा पूर्व, यानी कि जब जो हमारे ईसा मसीह थे उनके जन्म से पूर्व हम बीसी मानते हैं, और जन्म के बाद एडी। अब देखेंगे ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के ऊपर उपकरण प्रयोग करता था, और 500 ईसा पूर्व से पहले के सर्वप्रथम धातु का प्रयोग
किया हुआ तांबा था। इस काल में धातु का प्रयोग होने लगा। इस काल में धातु का प्रयोग होने लगा। जो सबसे पहले धातु प्रयोग की गई थी वो तांबा थी, और इसलिए ताम्र पाषाण संस्कृति बोलते हैं। इसमें तांबे और पत्थर के औजार चलाए गए थे। तांबे और पत्थर के औजार, इन संस्कृति को ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। ये सबसे पहले 5000 ईसा पूर्व हमें तांबे के साक्ष्य मिलते हैं। तांबे के साक्ष्य 5000 ईसा पूर्व, तांबे के साक्ष्य। अब सबसे पहले देखते हैं हम इस काल की संस्कृतियां। एक बनास हुई है, बनास शब्द का आर्य संस्कृति, दूसरी कायता संस्कृति है, और तीसरी मालवा संस्कृति। कायता, कायता, आर्य, संस्कृति। जो ये संस्कृति हुई है इसके प्रमुख केंद्र आहड़, बालाथल और गिलुंद हैं। गिलुंद से हमें सबसे ज़्यादा पत्थर के घर मिले हैं, और गिलुंद से हमें एक स्थानीय केंद्र मिला है, स्थानीय केंद्र माना गया है। इस संस्कृति का जो गिलुंद है उसे स्थानीय केंद्र माना गया है, और यहाँ तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ एवं मूर्तियाँ एवं चूड़ियाँ मिली हैं। तांबे की तांबे की चूड़ियाँ, चादरें, कुल्हाड़ियाँ, आदि। इसमें आहड़, आहड़ और गिलुंद, सबसे ज्यादा इसका जो प्रमुख केंद्र है वो गिलुंद है। सबसे ज्यादा प्रमुख केंद्र गिलुंद, प्रमुख केंद्र। गिलुंद है वो प्रमुख केंद्र है संस्कृति का, और सबसे ज्यादा इसमें कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ एवं चादरें मिली हैं तांबे की बनी हुई। अब देखते हैं कायता संस्कृति। सबसे पहले देखते हैं कायता संस्कृति, बाद देखेंगे जोरवे संस्कृति। प्रमुख स्थल कायथा एरड़, कायथा एरड़। जो इसकी प्रमुख संस्कृति वो कायथा एरड़ है। यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं, जो मृद भांड मिले हैं, मृद भांड, इस पर हड़प्पन और हड़प्पोत्तर और प्राण हड़प्पन, प्राय हड़प्पन, उत्तरोत्तर हड़प्पन। इस पर हड़प्पन, प्राय हड़प्पन, उत्तरोत्तर हड़प्पन आदि की झलक देखने को मिलती है।
और जो सबसे पहले जो सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं वो एरड़ अभिलेख से मिलते हैं। प्रथम साक्ष्य सती प्रथा एरड़ अभिलेख। अब देखते हैं मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति सबसे पहले देखते हैं मालवा संस्कृति। मालवा कायथा, एरड़ और नवदा टोली इसके प्रमुख केंद्र हैं। कायथा, एरड़ और नवदा टोली। कायथा, एरड़, नवदा टोली। इसमें जो मेजबान अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के जो मेजबान है वो अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक झलक दिखाने के लिए जाने जाते हैं। और नवदा टोली से विभिन्न कृषकों के साक्ष्य मिले हैं। इससे विभिन्न कृषि साक्ष्य अपने उत्कृष्ट मृद वो हम के लिए जाने जाते हैं। के लिए जाने जाते हैं। मालवा संस्कृति कायथा, एरड़, नवदा टोली स्थल विभिन्न के साक्ष्य नवदा टोली से और ये अपने उत्कृष्ट मेजबानी के लिए जाने जाते हैं। आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।